पाकिस्तान में सीएए चल रहा है। अंग्रेजी के ये 3 अक्षर पाकिस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमित शाह ने कोलकाता में कहा कि सीएए कानून लाकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस पर पाकिस्तान के हिंदुओं के बीच अपनी किस्मत संवारने की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। कानून भारत में बन रहा है और इसके लिए ताकत लगाई जा रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हिंदुओं का दर्द है बंटवारा और इस दर्द की दवा है सीएए। इसीलिए ये लोग भारत की तरफ बड़ी हसरत से देख रहे हैं। सीएए को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर भाई और बहनों जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं। मुझे दीमों के वापस कराए दियो, मुझे दी वापस कराए दियो, मुझे देखी दया के बाद ही भाई। भारत में सीएए पर फिर से बात शुरू हुई तो पाकिस्तानी हिंदुओं के आंसुओं का बांध फूट पड़ा। बिस्मिल्लाह। छोटी जो बच्चियां होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स देता है। अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे? सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे हर साल 1000 हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। तो बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊंगा यहाँ। मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी जो ट्रेन पहले भी चल रही थी ये चालू कर दे तो हम इंडिया चले जाए। पाकिस्तान के हिंदू किस हालत में हैं? कविता, पूजा, निशा, मानी, राधा और सुनीता सब की सब पाकिस्तानी हिंदू लड़कियां, सब की सब अगवा कर ली गईं। रातों रात इस्लाम कबूल करवा दिया गया और किसी मुसलमान से शादी करवा दी गई। ये घटनाएं पाकिस्तान के सिंध के सिर्फ एक इलाके की हैं और सिर्फ नवंबर महीने की। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल के 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। पाकिस्तान में हिंदुओं की बची खुची आबादी ज्यादातर सिंध प्रांत में ही सिमटी हुई है। इसीलिए सिंध में थोक के भाव कन्वर्शन फैक्ट्रियां चल रही हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज की शह पर यहाँ सैकड़ों मौलाना हजारों हिंदुओं का धर्म बदलवाकर उन्हें मुसलमान बनाने में जुटे हैं। हमने सुना है कि सिंध वाली साइड पे जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और वो माइनर बच्चे होती हैं 12 साल 13 साल और उसके बाद उनको कभी अपने जो है परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। इसके लिए जो है ना बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। छोटी जो बच्चियां होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स देता है। हमारे पास काफी ऐसे लश्कर तैयबा में नाम नहीं लेना बिल्कुल ऐसे है तो ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जब घर से निकलती हैं, मुसलमान होती हैं, तो उनकी माओ को आपने देखा होगा पैरों पे उनके गिरते हुए, मगर उनका ब्रेन इतना वॉश हुआ होता है कि वो किसी की तरफ देखती नहीं है और नहीं अगर उनकी जबान पर आता है कि हमें इनके पास जाना ही नहीं है। लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। ज्यादातर लड़कियां आपने देखे होंगे जो भी वाकयात हुए
उसमें जो है ज्यादातर जो है बच्चियां आई, हाँ बच्चियां है, बाकी लड़कियां ज्यादा ही जा रही हैं लड़कों के बनिस्बत। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की इन कन्वर्शन फैक्ट्रियों में मौलाना, नेता, पुलिस और कोर्ट सबकी बराबर भागीदारी है। पहले नाबालिग लड़कियों को अगवा किया जाता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए उनकी उम्र 18 साल बताई जाती है। इसके बाद उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, माँ बाप की हत्या की धमकी देकर शादी करवा दी जाती है और फिर कोर्ट में पेश करके कहा जाता है कि लड़की बालिग है, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला और शादी कर ली और कोर्ट इसे मंजूरी दे देती है। पूजा 13 साल है, इतना के रखवा करी भी हो, इतना कबर के खड़ी भी हो। कल 6 बजे मुझे दीमो के मोटा दियो वापसी कुर्ब करो थाने से इतला कयो है, मुझे दीमो के वापस कराए दियो, मुझे दी वापस कराए दियो। मुझे देखी दे के बात ही भाई कबर किया खड़ी ब्याह किया ना खड़ी ब्याह किते आ किते ना, मुझे दी मगे मिले, मुझे दी मिले मगे। नाबालिग रजीता भी इसी साल अक्टूबर में अगवा की गई थी, लेकिन वो किसी तरह भागने में कामयाब रही। उसने कोर्ट में बयान भी दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। इसके बावजूद सिंध की अदालत ने उसे घर की बजाय शेल्टर होम भेजने का आदेश दे दिया। छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो जबरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती है, सो वी शुड स्टॉप इट। 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया, ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल अभी तो वो इस्लाम कबूल कर देती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। ये सभी 1000 लड़कियां मुसलमान बना दी जाती हैं। पाकिस्तान के हिंदू परिवारों के लिए ये महज आंकड़े नहीं बल्कि वो दहशत है जिसके साए में वो दिन रात घुट घुट कर जी रहे हैं। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत से है। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी।